और नेटवर्क मिलेगा। इसके बहुत सारे सहयोगी भी होंगे अभी। सहयोगी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हर बार घुसे हुए हैं, अब उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। पहले जो है अपना जो है ये चंदा वंदा सुनते थे ना, मुट्ठी मुट्ठी बेचते थे। अब उसके बाद में प्रधान हुए दो बार। अब प्रधान के बाद में जो है अब राजनीतिक विषय में राजनीति में आ गए। अब राजनीति में आने के बाद में क्या हुआ, क्या कैसे बढ़े, क्या हुआ, जलालुद्दीन छांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर अभी भी बुलडोजर चल रहा है। आज दूसरा दिन है और आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के सभासद हैं। पहले तो अपने नाम बता दीजिए, क्या नाम है? प्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी, आपने छांगुर के बारे में सुना होगा। कैसा शख्स था ये, क्या करता था और कैसे एक इंसान जो है 2011 तक अंगूठियां बेचता है और इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी डालता है? ये सर 45 वर्ष की आयु में साइकिल से अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। ये महापाखंडी है। इसको छांगुर बाबा नहीं कहेंगे, छांगुर मौलवी कहेंगे। बाबा शब्द का इसमें इस्तेमाल करना ये योगी राज का अपमान है। बाबा शब्द नहीं कहेंगे, ये छांगुर मौलाना है। ये तो खुद भी यही छांगुर बाबा कहता था अपने आप को। छांगुर बाबा अपने आप को पीर बताता है। ये पीर बताता है, औलिया था। ये सैकड़ों महिलाओं का इसने धर्मांतरण कराया। ये पाखंडी बाबा है, पाखंडी मौलाना है। ये तो इसको और भी पहले ही ये बुलडोजर से गिरवा देना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, माननीय अखिलेश जी होते, तो ये बिल्डिंग नहीं गिरता, क्योंकि समाजवादी का पार्टी के ही संरक्षण में सब चल रहा था। योगी बाबा है इसलिए जी हाँ, योगी है तो मुमकिन है। क्या करता क्या था? इतना कमाया कैसे? इतने अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। ये यहाँ से नग बेचने का काम करता था। यहाँ से लखनऊ गया, लखनऊ से जाने के बाद मुंबई चला गया। मुंबई में इसने एक क्या नाम है, नीतू नाम की लड़की को और नीतू बोहरा को और ये नवीन बोहरा को इसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और जाके धर्मांतर करा। सऊदी चला गया। सऊदी जाने के बाद फिर आया और उसकी जो नीतू बोहरा और नवीन बोहरा, ये दोनों पति पत्नी थे। ये एक बार सिर्फ गए हैं दोनों संयुक्त रूप से, बाकी अलग अलग जाते थे। 8-10 बार ये गए, सऊदीया गए, वहाँ पहुंचे भी नहीं थे। इनका वीजा वहाँ सब कुछ मिल गया वहाँ। तो लगता है बड़ा नेटवर्क है इसका। जी, बड़ा नेटवर्क है इसका। ऐसा नेटवर्क है, अभी ढूंढोगे तो उतरने में और नेटवर्क मिलेगा। इसके बहुत सारे सहयोगी भी होंगे अभी। सहयोगी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हर बार घुसे हुए हैं, अब उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अब जितना ये कबूलेगा वो सब निकलेगा। राज जो है इसका नेटवर्क बताते हैं कि बाकी भी जो माफिया थे, विदेशों में भी है इसका। भारत में भी जो माफिया थे, बाकी प्रयागराज में अतीक था, मुख्तार था, ऐसे लोगों के यहाँ भी संपर्क था। इसका बताते लोग। ये बड़े उच्च अधिकारियों के, यानी कि पूर्व न्यायाधीश के संपर्क में भी था। ये जहाँ से इसकी उतरौला तूती बोलती थी, वो उतरौला में जितने भी हैं सब इसके पैसे के चक्कर में सब उसको खरीदा था। सबको खरीद रखा था। भैया आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये इसके बारे में कहते हैं कि इसका इतना नेटवर्क था, कई सैकड़ों हिंदू बच्चियों का, महिलाओं का धर्मांतरण कर चुका था। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि अपने पैसे के दम पे लोगों को धर्म परिवर्तन कराता था। ये पैसे के लालच देके कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, अपने जैसे लोगों को छोड़ के उनका ब्रेन वॉश करके, और यही करता था। इसने एक किताब भी लिखी थी, सजरे तैयबा, वो कह रहे थे उससे ही ब्रेन वॉश करता था। ऐसा कुछ था क्या? हाँ, कुछ था उसका, जो अपने हिसाब से उसके जो एजेंट थे वो अपना लोगों का ब्रेन वॉश करके उसको कन्वर्ट कराते थे। और ये धंधा तो उतरौला में बहुत दिनों से चल रहा है, लंबा समय चल रहा है, कोई ना कोई करता ही रहता है अक्सर। हाँ, काफी दिन से चल रहा है, लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं था। लोगों की जानकारी यही जानते थे कि अंगूठी बेचता है सिर्फ। तो ये जो कोठी वोटी बनी थी तो लोगों ने देखा होगा, लोग क्या चर्चा होती थी? कोठी ऐसे जगह बनी है कि इधर तो हम लोग रहते नहीं है, कोठी अलग बनी हुई है, हम मार्केट से बाहर है एकदम। और भी तो प्रॉपर्टी उसकी यहाँ पे है। अब होगा, हमें जानकारी नहीं सर। छांगुर बाबा के एक एक राज जब सामने आ रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी अब उन कहानियों को बता रहे हैं जिसके बारे में अब तक आपने सुना होगा। किस तरीके से पूरा नेटवर्क था, कैसे एक अंगूठी बेचने वाला 5 सालों में अरबपति बनता है, दुनिया के तमाम देशों में दौरे करता है, जाता है, नेटवर्क बनाता है। तमाम लोग गांव के भी हमारे पास इस वक्त हैं। इन लोगों से बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो छांगुर था, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, ये कैसे छांगुर पीर बना और कैसे इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? फुलचंद पांडे। पांडे जी, आप कहाँ रहते हैं? ये मधुपुर में रहते हैं। उसी घर के पास आपकी जमीन भी है? ना, उनके हाँ पास में जमीन है। वो आपकी जमीन खरीदना चाहते थे?
हाँ, बहुत पहले बात चली थी, वो नहीं कहे थे, उनके कुछ लोग कहे थे कि बेचना है, तो हमने कहा नहीं बेचना। आप क्या जानते हैं छांगुर को, किस रूप में आप जानते हैं? अब छांगुर जो है एक जात के फकीर थे, रेहड़ा माफी के थे, हमारे पड़ोसी थे, तो उनको तो हम बचपने से जान रहे हैं। पहले जो है अपना जो है ये चंदा वंदा वसूलते थे, अंगूठी अंगूठी बेचते थे। अब उसके बाद में प्रधान हुए दो बार। अब प्रधान के बाद में जो है अब राजनीतिक प्रश्न में राजनीति में आ गए। अब राजनीति में आने के बाद में क्या हुआ, क्या कैसे बढ़े, क्या हुआ, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। तो जैसे गांव में कोई आसपास का पड़ोसी हो, अचानक से बढ़ता है तो लोग नजरे जाते हैं, भाई कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या अब बनने का कारण जो है जमीन वमीन खरीदे हैं, तो कोई एक बाहरी आदमी है, नीतू या विनीत या क्या करके ये सुनने में आया है कि उसी की प्रॉपर्टी जो है वो बम्बई में बेच करके लाए हैं और उसी पैसे से ये सब खरीदे हैं। उनके बारे में और भी कहानियां चल रही हैं कि वो धर्मांतरण कराते थे, जमीनों पे जो गरीब लोग होते थे जमीन पर कब्जा भी कर लेते थे। अब ये तो जब मीडिया में आई है बात, तब हम लोग भी जान पाए हैं, निकल रहा है। ऐसा कोई केस आपने सुना आसपास से किसी जमीन पे कब्जा कर लिया हो, किसी दरगाह पे, मजार पे? हमें नहीं है इसकी जानकारी। आपका भी नाम क्या है? उदयभान वर्मा। वर्मा जी, आप प्रधान है? नहीं, मैं पूर्व प्रधान हूँ। पूर्व प्रधान है आप, तो वो भी प्रधान पूर्व रहा है। जी। कुछ बताइए क्या है कहानी उसकी? कहानी क्या है, पहले कहानी उसका ठीक ठाक था, हम लोग के साथ में बैठना उठना भी था, ये बात नहीं था। लेकिन अब बीच में प्रधान हुए, प्रधान के बाद में चुनाव हार गए। अब बाकी कोई ऐसा धंधा पानी था नहीं खेती पाती का, तो भी इधर उधर अपना आते जाते थे। अब या क्या नहीं किया, अब ये तो मुझे नहीं मालूम है। बाकी ये सब जो दिख रहा है, इससे तो हर आदमी चौंक जाता है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन अब किसी से क्या मतलब है। लेकिन ये सब बातें जो धीरे धीरे सामने आया तो पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, धर्मांतरण हो रहा है या कुछ हो रहा है। बाकी तो मीडिया के द्वारा पता सब हर आदमी को चला है, वैसे तो कोई समझ नहीं पा रहा था। आसपास के लोग को भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, और आप लोग को जानकारी भी नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, किसी को नहीं पता था ये सब बात। बाहरी लोग भी आते थे, चूंकि पीर चांदौलिया के वहाँ पे मजार है पास में, उसका पीर खुद को बताता है। मजार यहाँ साल में एक बार उस लगता है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो और बगल में है भाई, कोई कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। भाई हम लोग बिरादरी से तो है नहीं भाई। जैसे दरगाह पे जो है मेला लगता है तो 90% से 95% बिरादरी जाती है वहाँ पे। हिंदू बिरादरियों में बहुत कम लोग जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हम लोग तो कभी चले जाते हैं, जैसे कि मतलब अपने पुराना मजार था तो हम लोग भी जाते हैं बाद में, तो बगल में इनका ये बन गया। अब यहाँ कौन कौन आता जाता है ये सब किसी को नहीं मालूम, जानकारी नहीं थी। अब अंदर कोई जाता नहीं तो इसको क्या मालूम होगा। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि चूंकि इस कोठी के अंदर कोई जाता नहीं था तो इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आ पाती थी। भैया अपना नाम बता दो आप। जी सर, प्रदीप कुमार। जी सर, क्या नाम है? प्रदीप कुमार सर। प्रदीप जी, एक अंगूठी बेचने वाला 2011 तक अंगूठियां बेचता था, अचानक इतना बड़ा आदमी बनता है? सर अभी हमें तो पहले जानकारी थी, जब तक जहाँ तक बता रहे हैं आज के 4-5 साल पहले की बात है। अंगूठी बेचता था, अंगूठी का जो नग होता है 10-5 रुपए करके बाजार में जाकर बेचता था काफी दिनों तक। फिर उसके बाद में इसने मस्जिद और मजार के नाम पे चंदा भी काटा, तस्वीर बनवाकर। अपने ग्राम सभा का एक बार प्रधान भी बना, फिर ऑटोमेटिक 4-5 साल से गायब था ये। 4-5 साल बाद आया तो यहाँ पे उसकी लग्जरी गाड़ी है, कई बिल्डिंगें हैं, इसकी जानकारी अब नहीं मिलेगी। कई सारी गाड़ियां भी थी उसके पास? हाँ, लग्जरी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर सब गाड़ी है उसके पास। अच्छा जी सर। प्रॉपर्टी एक ही जो कोठी जिस पे चल रहा है कि उसके अलावा भी प्रॉपर्टी है? नहीं, काफी प्रॉपर्टी उसकी। उतरौला में शोरूम खोल रखा है, एक घर बगल में बनवा रखा है, एक कोठी बनवा रखा है। जी। ये सब कैसे कर पाया, कुछ आप लोग को पता चल पाया, कुछ भनक लगी कौन लोग हैं, कैसे कर रहे हैं नेटवर्क? तो उसके साथ में एक औरत है, एक आदमी है, वो दोनों आए थे मुंबई से शायद, तो वही पता चला कि हो सकता है वही। लेकिन पॉलिटिकल शेल्टर भी मिला होगा, बड़े नेताओं का भी कुछ सहयोग रहा होगा, क्योंकि आदमी बढ़ता है तो पॉलिटिकल शेल्टर जरूरी होता है। नहीं, यहाँ पे कोई नेता या उसका कोई पॉलिटिकल नहीं था, खुद प्रधान कुछ नहीं बस वो एक ही बार प्रधान बना था, जबकि उसे जानकारी भी नहीं थी, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद दूसरी बार एक अच्छे प्रधान बने हैं। उसका क्या सिस्टम कैसे बनाया इतना प्रॉपर्टी, उसकी जानकारी नहीं सर। पॉलिटिकल कनेक्शन कोई नहीं सामने? नहीं, पॉलिटिकल उसके बारे में कोई जानकारी? कोई कनेक्शन नहीं था। छांगुर पीर बाबा कैसे बना और उसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या था, ये यहाँ के लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये सच है कि पिछले 5 सालों में उसकी तस्वीर, तकदीर सब कुछ बदल गई है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, बलरामपुर।